वो ये मैराथन है, नीट इज अ मैराथन। हमें लंबा दौड़ना है इसमें। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एंड तक हमें टिकना है। Hello guys, welcome back to the channel. This is our channel, Madventures Diaries. So what we are discussing today, we are discussing about does we have lot of time left for the NEET 2025? Does we have? For this, the clear answer is no. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, आज की डेट है 8 अक्टूबर। हम लोग का जो नीट 2025 है वो एक्सपेक्टेड है ऑन 4 मई 2025। इट इज एक्सपेक्टेड नाउ। फर्स्ट वीक में ही होता है नीट हमेशा मई के। तो उसके हिसाब से 4 मई हमारी डेट होगी नीट 2025 की। तो क्या है, हम लोग के पास बहुत टाइम बचा है, क्योंकि अभी जो नीट एस्पिरेंट है वो सोचते हैं कि अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, अभी तो बहुत टाइम बचा है हम लोग के पास। डज वी रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम? फॉर दैट द क्लियर आंसर इज नो, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया, अभी दशहरा वीक्स ऑलरेडी चल रहे हैं और इसके बाद दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा आएगा। तो अभी फेस्टिव वीक्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब अक्टूबर गया, कब नवंबर गया, कब दिसंबर, और नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। और जैसे ही एक बार नेक्स्ट ईयर आए तो फिर हम लोग का जो स्पीड होता है वो बहुत तेज पकड़ लेगा। कब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पता नहीं चलेगा हमें। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को, दिस इज द राइट टाइम, हमें अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करना होगा। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी प्रिपरेशन को सही टाइम पे गियर अप कर सके। उसको पता होना चाहिए कि उसको कब अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब अपनी स्पीड उसको कम रखनी है। जो फेस्टिवल तो यार हर साल ही आएंगे, वो तो है ही। पर यार हमारे जो नीट है वो सबसे इस समय इम्पोर्टेंट थिंग्स है हम लोग के लिए। तो हमें अभी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करो यार। पर अब मान लो एक दिन पूरा कोई दिवाली है, तो अब पूरे दिन दिवाली पर न सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा टाइम हमें, थोड़ा 1 घंटा सेलिब्रेट कर लिया, फिर बाकी टाइम हम लोग ने अपना स्टडी में फोकस हमने अपना किया। तो इस तरह से हमें अपना शेड्यूल बनाना है। 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपना सिलेबस बाय दिसंबर तक कैसे भी कंप्लीट करें, क्योंकि उनको बोर्ड का भी फोकस करना पड़ेगा। 1 महीना उनको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नीट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना टाइम चाहिए ही चाहिए। तो हमें इसके लिए दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। द थिंग यू शुड डू राइट नाउ, हमारी प्रिपरेशन अभी कहाँ होनी चाहिए, हमें क्या टारगेट करना चाहिए, हमें सिलेबस कब तक एंड करना चाहिए, हमें रिवीजन प्लान कैसे करना होगा, हमें कैसे हम अप्रोच करें, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम टारगेट क्या करना चाहिए, हमें क्या हमारा टारगेट होना चाहिए दिस टाइम। अभी हम लोग अक्टूबर मिड में आ चुके हैं, लगभग अक्टूबर स्टार्टिंग में, अभी हम लोग 8 अक्टूबर चल रही है अभी। अभी हम लोग का जो लगभग है सिलेबस, वो अभी हमारा नियर बाई 50% कंप्लीशन पे होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो फिर कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी हम लोग अब 50% कंप्लीशन की हो रहा है। क्योंकि दिस इज अ टाइम यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस बाय 50%। क्योंकि अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको अपना सिलेबस बाय द एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में कंप्लीट करना ही करना है। और अगर आप एक 12th के फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपको और जल्दी, मतलब दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस करना ही है, क्योंकि उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड में आप नीट की प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और सब्जेक्टिव और एमसीक्यू इज अ टू डिफरेंट थिंग, यू शुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड। तो अभी हम लोग का टारगेट कहाँ चाहिए कि हमारा जो 12th वाले हैं, हमारा सिलेबस बाय एंड ऑफ डेट खत्म हो जाए। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कैसे भी बाय जनवरी लास्ट और बाय फरवरी फर्स्ट वीक हमें खत्म करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है। सो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें हमारे जो शेड्यूल है उसमें हमारी क्लासेज इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे मेन चीज जो इधर बच्चे लैग करते हैं कि वो बस सिलेबस कंप्लीशन पे लगे रहते हैं। नहीं, हमें सिलेबस कंप्लीशन पे ही नहीं लगे रहना है, हमें अपना एक रिवीजन प्लान भी बनाना है। क्योंकि अगर हम लोग बस सिलेबस कंप्लीशन पे लगे रहे और हम लोग मान भी लिया हमने फरवरी मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सो व्हाट अबाउट द चैप्टर यू हैव रेड इन जून जुलाई अगस्त सितंबर, वो तो हमने टच ही में नहीं है ना। तो हमें इस समय क्या करना है, हमें हमारा एक रिवीजन प्लान होना चाहिए, हमारा एक एक हमारा प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा था। तो मैं इस टाइम पे जो क्या है,
मैंने क्या कर रखा था कि एक डायरी बना रखी थी छोटी सी, उसमें मैं डेली टारगेट्स लिखता था अपने कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी 50 क्वेश्चन, और मैं रोज करता था, उस पर टिक लगाता था कि मेरी यस मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मेरे केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मेरे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इससे मैं रोज 100 टू 150 क्वेश्चन रोज करता था फॉर कंबाइंड सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिला के 150 क्वेश्चन मैं रोज करता था। तो ये आप भी कर सकते हो कि एक डायरी बना लो छोटी सी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री डेट लिख दो और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिख दो, फिर उसमें 50 क्वेश्चन, और इसको बाय वीक बाय मंथ धीरे धीरे बढ़ाते रहो। फिर पहले फिजिक्स पे 60 हो गए, केमिस्ट्री 60 हो गई, बायो 80 हो गई, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा एक बहुत लार्ज पूल ऑफ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज, हमें बायो को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें बायो को रोज रिवाइज करनी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो का एक, हम लोग सोने से पहले आधा घंटा 40-45 मिनट क्या करेंगे, हम लोग बायो रोज रिवाइज करेंगे। उसमें कुछ जान नहीं रहा हम लोग इतना, तो हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते टाइम निकाल देते हैं। उससे अच्छा है हम लोग बायो रिवाइज कर लें उस टाइम पे, तो इससे हमारा बायो भी रैप होता रहेगा। और हमें अपने लेक्चर स्किप्स नहीं करने हैं, हमें ये नहीं करना है कि हम 2x, इस समय सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, वन शॉट देख लेते हैं, 2x पे देख लेते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर करते हैं तो। हमें पूरे लेक्चर अच्छे से अटेंड करने हैं, फिर उसको हमें अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, उसके हमें अच्छे से क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सब कुछ करना है हमें। हमें सिलेबस कंप्लीशन के पीछे अभी नहीं भागना है, हमें बहुत जल्दी नहीं करनी कि हम लोग जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बस सिलेबस कंप्लीशन पे पड़े हुए हैं हम लोग। नहीं, हमें रिवीजन प्लान भी इंक्लूड करना है। हमें ये एक ऐसा शेड्यूल हमें प्रिपेयर करना है कि हम लोग सुबह क्लासेस कर रहे हैं, शाम को हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रात में हम लोग टाइम निकाल के उसको रिवीजन कर रहे हैं। दैट वुड बी अ मोर प्रैक्टिकल शेड्यूल फॉर एनीवन। सो अब अपने मन से आपको ये बात तो निकाल देनी कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है, नहीं, वी डोंट हैव, क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी निकल रहा है और ये 2025 आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सो स्टार्ट गियरिंग अप, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक। यस, डू लाइक इट, subscribe the channel and share with your friends because sharing is caring.